सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, बिरला ऑडिटोरियम से तस्वीरें। डिजिटल मेले का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीजी फेस्टिवल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैसे भी डिजिटल राजस्थान का सपना देखते हैं और यही वजह है कि उनको कल आना था, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ टेक्नोलॉजी फॉर ऑल और जिस तरीके से स्टॉल्स यहां बनाई गई, कृष्ण जन्माष्टमी होने के बावजूद काफी संख्या में आईटी स्टूडेंट्स यहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, सीएस उषा शर्मा पहुंची हैं, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा जिनके निर्देशन पर और जिनके सुपरविजन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय डीजी फेस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं अवलोकन करने के लिए। सबसे पहले जैसे मेरे सहयोगी नरेश बता रहे थे कि वो डोम के अंदर जाएंगे, अवलोकन करेंगे, जानकारियां जुटाई जाएंगी कि अलग अलग स्टॉल्स पर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अवलोकन भी शुरू हुआ है, उनके साथ सीएस हैं। देखिए विजेंद्र, जैसे मैंने कहा था कि ये फेस्टिवल है, ये डिजिटल फेस्टिवल है राजस्थान का, और फेस्टिवल में खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होने के लिए सुन पा रहे हैं? नरेश, अब तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और स्टूडेंट से मिलना भी शुरू कर चुके हैं, क्या कुछ खास? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। डीजी फेस्टिवल में युवाओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से यह आयोजन किया गया है, यह अपने आप में एक क्रांतिकारी आयोजन, क्योंकि आने वाला दौर आईटी का दौर, टेक्नो का दौर, और ऐसे में डिजिटल फेस्टिवल के जरिए भविष्य में क्या हो सकता है उसका परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उन्होंने अवलोकन भी शुरू कर दिया है, क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जैसे मैंने कहा था कि ये बड़ा फेस्टिवल है, डिजिटल फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रस्तावित जो कार्यक्रम था वो कल समापन समारोह का था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का उत्साह यहाँ पे है, जिस तरह से यूथ यहाँ उमड़ा है, खासकर जो आईटी क्षेत्र से जुड़ा यूथ यहाँ पे उमड़ा है, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मेले को देखने, इस फेस्टिवल को समझने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और हर एक उस स्टॉल पे जाके जानकारी ली है, जिस स्टॉल में आईटी के क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको यहाँ पे मॉडल्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह के जो डेवलपमेंट है आईटी के क्षेत्र में प्रदेश में हुए हैं। जो मुख्यमंत्री ने विभिन्न जो नवाचार करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं यहाँ पे दी है, उन योजनाओं के तहत किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उसकी झलक इस डिजी फेस्टिवल में देखने को मिल रही है। और खासकर जो विभिन्न प्रोजेक्ट है, विभिन्न जो मॉडल है, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत दे रहे हैं। ये जो मॉडल बनाए गए हैं, किस तरह इसमें काम होता है, किस तरह इसमें आईटी का समावेश है, और ये राजस्थान के खासकर आईटी के लिहाज से देखें तो राजस्थान के भविष्य को लेकर किस तरह इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक विकसित राजस्थान की सपना संजोए है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसको पूरा करने के लिए किस तरह से आईटी का उपयोग करके, क्योंकि लगातार जो हम सुनते हैं इनके भाषण में कि जो राजीव गांधी के सपने का वो उल्लेख करते हैं कि किस तरह से 21वीं सदी का जो भारत होगा वो आईटी का भारत होगा, किस तरह से युवाओं को लेके जो विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं, किस तरह से युवाओं को लेके योजनाएं हैं वो यहाँ पे आई गई है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का हमेशा वो अपनी बात कहते हैं और युवाओं को फोकस में रख के, युवाओं को केंद्र बिंदु में रख के वो अपनी योजनाएं लाते हैं, अपने बात करते हैं, चाहे वो बजट की बात करें
चाहे विभिन्न स्कीम है उनको, क्योंकि आज जो जमाना है वो IT का जमाना है और उसी के मद्देनजर कदम ताल मिलाते हुए किस तरह से राजस्थान सरकार भी अपने इन युवाओं को संबल दे, उन युवाओं के भविष्य के लिए योजनाएं लेके आए, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जो मॉडल है वो दिखाए जा रहे हैं। जी, अगर हम बात करें, अभी मुख्यमंत्री ने जो मॉडल देखा है लॉजिस्टिक एयरलाइन का, कि किस तरह से जो एयरलाइन है उसको यहाँ पे खासकर राजस्थान के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पे उनको डेवलप किया जा सकता है। डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें, चाहे छोटे शहरों को जोड़ने की बात करें, तो इनमें जो किस तरह से IT का समावेश करते हुए और किस तरह से इन नई जो योजनाएं हैं, नई जो स्कीम है उनको लॉन्च किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं। हर एक उस स्टॉल पे वो जा रहे हैं जो इस पहले डोम में सजाई गई है, इस पहले डोम में बनाई गई है। और IT के जो विशेषज्ञ है या वो छात्र जो IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम चीजें हैं वो बनाई जा रही है और किस तरह से आगे जो है सरकार के प्रोत्साहन से, सरकार के सहयोग से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, करीब आधे से पौन घंटे तक अभी मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और जो पहले डोम में अभी वो जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग मॉडल देख रहे हैं। खुद जो अखिल अरोड़ा है वो मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है इसका मकसद क्या है और इस फेस्टिवल के माध्यम से किस तरह से जो है वो IT के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जा रहा है और उसकी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो फेस्टिवल है यहाँ पे आयोजित हुए हैं, हमने पहले भी देखे हैं, चाहे उदयपुर की बात कर ले, कोटा की बात कर ले, जयपुर की बात करें, अन्य जो शहर है प्रदेश के, वहाँ पे ये फेस्टिवल हुए थे। तो अब जयपुर में एक लंबे समय बाद फिर से फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है कोरोना के कारण तो फेस्टिवल नहीं हो पाए थे, तो लेकिन उसकी अब शुरुआत है वो फिर से हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ युवाओं से बात करके, उनसे चर्चा करके जो है उनकी जो भी इनको इनोवेशन है, उनके जो प्रोजेक्ट है, उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बना है, जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है मॉडल, उसको किस तरह से जो है आगे उनमें सहयोग, सरकार का सहयोग कैसे दिया जा सकता है और किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और खासकर देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है विजेंद्र जी, आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगला जो बजट होगा वो युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ा मंच है, ये बड़ा मंच है जब इसमें एक कह सकते हैं इनपुट भी लिया जा सकता है कि युवा क्या चाहते हैं, किस तरह का जो है युवाओं का सपना है और उन सपने को साकार करने के लिए किस तरह से बजट घोषणाएं हो सकती है, क्या युवाओं के लिए योजनाएं आ सकती है। और खासकर IT के क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि 20 अगस्त है, 20 अगस्त का दिन है, काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जी। राजीव गांधी से जुड़ा है 20 अगस्त और राजीव गांधी ने हमेशा युवाओं के लिए सपना देखा था। 21वीं सदी IT की सदी को लेकर उन्होंने बात की थी, तो इसी कारण से ये दिन खास रखा गया है। और कल जब कार्यक्रम होगा, इसका समापन होगा, कंक्लूड होगा ये फेस्टिवल, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आएंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे, सरकार की तरफ से अपनी जो बात रखेंगे, सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री रखेंगे। लेकिन अगर इस तरह के फेस्टिवल में, इस तरह के आयोजन में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होते हैं तो ये एक उत्साहवर्धन बात होती है उन युवाओं के लिए जो अपना करियर IT में बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए जो IT के माध्यम से राजस्थान का भविष्य संवारना चाहते हैं जी। तो यही झलक जो है विजेंद्र हमें यहाँ दिखाई दे रही है। नरेश, कितने डोम कुल बनाए गए और मुख्यमंत्री का कितने देर तक रुकने का कार्यक्रम? विजेंद्र, से मैंने शुरू में कहा था आपको कि करीब 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का ये कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री का यहाँ रुकने का कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग डोम है, जो 4 अलग अलग डोम बनाए गए हैं, उनमें से कम 2 डोम की तो मुख्यमंत्री विजिट करेंगे
और चूंकि बिरला सभागार जो है ये परिसर काफी बड़ा परिसर है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूरी पे डोम है। तो अभी पहले डोम में मुख्यमंत्री है जहाँ पे विभिन्न प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, विभिन्न मॉडल देख रहे हैं। उसके बाद दूसरे डोम में जाएंगे, वहाँ भी इसी तरह के जो इनोवेटिव काम हुए हैं आईटी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के द्वारा, चाहे वो स्टार्टअप की बात कर ले, चाहे जो अन्य जो नए जो प्रोजेक्ट लाने की बात कर ले, उन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। और क्योंकि देखिए ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री को यहाँ आना है, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि लंबी सोच, बड़ी सोच के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस बात को भी आप गहराई से समझिए कि मुख्यमंत्री को कल आना था, लेकिन वो आज भी आए हैं। और आए इसलिए हैं क्योंकि वो खुद देखना चाहते हैं, तसल्ली से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि डिजिटल राजस्थान की जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है और किस तरह से जो अभी तक काम हुआ है, हकीकत जानना चाहते हैं। युवाओं से बात करके वो खुद उनसे फीडबैक लेना चाहते हैं, ताकि जब आगे कोई स्कीम आए, इस तरह की योजना आए, तो मुख्यमंत्री इन जो आज फीडबैक युवाओं से मिलेगा उसका समावेश उसमें कर सके। और दूसरी बात ये भी है कि जो चर्चा आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो हम लगातार दिखा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री खुद जो है वो हर एक उस प्रोजेक्ट के बारे में, मॉडल के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट है उनसे भी। और यहाँ पे जिस तरह के अगर देखना चाहे, खासकर ये भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल जो है सिर्फ उन्हीं का ये मंच नहीं है, बल्कि हर उस एक स्टूडेंट को यहाँ पे आना चाहिए जयपुर में इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस उत्सव को देखने के लिए, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरह से आईटी के क्षेत्र में काम हुए हैं, किस तरह के इनोवेशन किए गए हैं, क्या क्या नया भारत में आ रहा है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आईटी के क्षेत्र को लेके जिनमें खुद राजस्थान है वो आत्मनिर्भर बन सकता है और राजस्थान में भी इस तरह के काम हो सकते हैं। तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आए हैं तो एक संदेश देना भी है कि बाकी लोग भी यहाँ पे आए, इसको देखें, इस फेस्टिवल को देखें, यहाँ जो काम हो रहा है उसको देखें और इन काम के माध्यम से जो सुनहरे राजस्थान की तस्वीर पेश की जा रही है उसको भी यहाँ पे देखें। और आप जो हम लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक मॉडल से जो यहाँ मॉडल बनाया गया है या जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, उसके पास में एक विशेष टीम भी है। उस टीम में आईटी प्रोफेशनल्स भी है, वो स्टूडेंट्स भी है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो यहाँ सीखने आए हैं, जो यहाँ देखने आए हैं। तो उनसे हर तरह की जो जानकारी है वो शेयर की जा रही है जी। अभी ये तीसरा मॉडल है विजेंद्र, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसकी जानकारी ले रहे हैं। ऐसे अनेक प्रोडक्ट यहाँ पे हैं जिनको शोकेस किया गया है, जिनकी स्टॉल लगाई गई है, जिनकी जानकारी लगातार जो है खुद जो यहाँ टीम मौजूद है वो भी दे रही है। पंपलेट्स के माध्यम से भी यहाँ जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और खुद कई ऐसे आप अभी देखेंगे, कई मॉडल ऐसे हैं जिसमें खुद आप उसका महसूस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली जान सकते हैं, देख सकते हैं, उस इक्विपमेंट के बारे में समझ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है और एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल राजस्थान का शोकेस यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल नरेश, और ये भी कहा जा सकता है कि कम से कम इसके जरिए सरकार के पास एक विजन आता है। ये विजन कि किस सेक्टर के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी कह सकते हैं और उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज 20 अगस्त है और जो राजीव गांधी, जिनको कहते हैं कि कंप्यूटर क्रांति के जनक के तौर पर हिंदुस्तान में देखा जाता है, उन्हीं के खास दिन मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। अभी तक जो 3 मॉडल मुख्यमंत्री ने देखा उनके बारे में थोड़ा बताइए अगर जानकारी हो तो। देखिए विजन, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला मॉडल जो था वो एयरलाइन से जुड़ा मॉडल था कि किस तरह से एयरलाइन के क्षेत्र में खासकर जो छोटे शहरों को जोड़ने को लेके जो काम चल रहा है कि उनको कैसे जोड़ा जा सके, इस तरह से वहाँ जो एयर फैसिलिटी हो, उन तमाम चीज़ों को देखा। अभी एक रोबोट है, वो देखिए मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं। इस रोबोट के माध्यम से भी जो है किस तरह से आईटी का उपयोग करते हुए इस रोबोट का उपयोग किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों ये पहले भी ये प्रेजेंट किया था। अब फिर जो है वो मुख्यमंत्री उसकी जानकारी ले रहे हैं
और किस तरह से काम करेगा, क्या इसका उपयोग होगा, किस तरह से जो कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए ये उपयोगी हो सकता है, इन तमाम चीज़ों की यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। और ये रोबोट पे हमने देखा था कि जब पिछला जो डिजीफेस्ट हुआ था तब भी इसको प्रदर्शित किया गया था। कई ऐसे काम हैं जो अब रोबोट के माध्यम से करे जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में भी सर्विंग का काम रोबोट करने लगे हैं। तो ऐसे कई इनोवेशन हैं जो हुए हैं और उनके मॉडल्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये रोबोट किस तरह से काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेके खुद मुख्यमंत्री भी उसकी जानकारी लेके मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसे काम भी यहाँ पे हो सकते हैं। और इसी मकसद से जो तमाम जो मॉडल्स है वो रखे गए हैं ताकि न केवल जो बड़े अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि उनको जानकारी मिले, बल्कि जो यूथ है, प्रदेश का जो यूथ है जी, उसको भी यहाँ देखने को मिले, वो भी यहाँ पे आए, वो भी समझे, वो भी जानकारी लें। और ताकि जैसे मैंने कहा कि अब आने वाला जो समय है वो आईटी का होगा, आईटी के माध्यम से ही जो है वो तमाम चीज़ें आने वाली जो भविष्य में होने वाली है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक अपडेट कर दें हम विजेंद्र आपको। देखिए, छोटे बच्चे हैं जो इस फेस्टिवल को देखने के लिए आए हैं और उनको देख के खुद मुख्यमंत्री उनके पास गए हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और हमने देखा है पिछले काफी समय से कि जब भी यूथ दिखते हैं मुख्यमंत्री को तो उनके बीच हो जाते हैं और जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पे तस्वीरें हैं वो यहाँ पे खिंचवाई जाती है। और यहाँ पे यूथ को देख के आप देख सकते हैं जो स्कूली बच्चे हैं खासकर वो भी यहाँ पे आए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उन बच्चों को भी यहाँ आना चाहिए, उनको भी जानकारी लेनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। और इसी मकसद से वो यहाँ पे आए हैं जो बच्चे फेस्टिवल को देखने के लिए। तो इसके मद्देनजर जैसे मैंने कहा कि जैसे बच्चे दिखे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री भी उनसे पूछने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आ गए हैं। और अभी फिलहाल एक और जो बड़ा मंच है यहाँ बनाया गया है जिस पर वे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे भी उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे इस बड़ी स्क्रीन पे ये काम हो रहा है। इन तमाम चीजें जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। एक और जो बात हमें देखने को मिली, जो युवा यहाँ पे आया है, गहलोत जिंदाबाद के नारे भी यहाँ लग रहे हैं। क्योंकि ये अमूमन इस तरह के कार्यक्रम में, अक्सर आईटी के क्षेत्र में जब कार्यक्रम हो तो अमूमन ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन अब जिस तरह की लोकप्रियता हम देख रहे हैं, हमने 15 अगस्त को भी देखा था जब एसएम स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, तब भी यूथ का हुजूम देखा था जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। और कुछ इसी तरह की जो तस्वीर है वो आज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो यूथ आया है, जो आईटी से जुड़ा यूथ आया है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यहाँ पे चीयर्स कर रहा है, जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पे लग रहे हैं। और यही जो है एक नई ऊर्जा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलती है युवाओं के बीच आकर, कि जब युवाओं के बीच आते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनसे मिलते हैं और जब तस्वीरें उनके साथ खिंचवाते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, तो एक अलग ही क्या माहौल है। यहाँ भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री मिल रहे हैं हर उस बच्चे से जो यहाँ पे आए हैं, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही है, सेल्फी ली जा रही है और साथ में पूछा भी जा रहा है कि किस तरह का ये कार्यक्रम उनको लगा, किस तरह का आयोजन उनको लगा, किस तरह और वो राजस्थान का सुनहरा भविष्य है वो देखना चाहते हैं, किस तरह के काम होने चाहिए, किस तरह की स्कीम होनी चाहिए, क्या उनके लिए आने वाले समय में बजट में होना चाहिए। तो बिल्कुल तसल्ली से यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक जो स्टॉल है वहाँ जा रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं जो इनोवेशन दिखा रहा है जी, जो आईटी के क्षेत्र की विकास की जो क्रम है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो उन तमाम चीजों को हम यहाँ लगातार देख रहे हैं। अब पहले डोम से निकलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे डोम की तरफ पहुंचे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि युवा है किस तरह से यहाँ पे उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं, के पक्ष में नारे कर रहे हैं। इन यूथ को आप देख सकते हैं, उन यूथ को
आप लगातार यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आए हैं और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। मंच पे यहाँ पे सीएम गहलोत पहुंचे हैं और संभावना है नरेश, बिल्कुल मुख्यमंत्री को हम देख पा रहे हैं मंच पर वो पहुंचे हैं। क्या मुख्यमंत्री यहां से संबोधन भी देंगे? नरेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं जयपुर के बिरला सभागार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने बाकायदा जो मॉडल्स वहां प्रदर्शित किए गए, जो टेक्नोलॉजी वहां प्रदर्शित की गई, उसका अवलोकन किया, सभी से जानकारियां ली। इस दौरान कुछ स्कूली बच्चे वहां दिखाई दिए, उनके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाए। और अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री यहां से संदेश जरूर देंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि राजस्थान डिजिटल राजस्थान में बदले और सिंगल क्लिक पे तमाम जानकारी लोगों के सामने हो। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर, मंच पर पाकर किस तरीके से वहां मौजूद लोगों के अंदर क्रेज दिखाई दे रहा है, यह आपको शोर के जरिए आसानी से समझ आ जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उन लोगों से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने लगभग 600-700 लोग बिल्कुल गरीब और वंचित वर्ग से, जिनको आईटी सेक्टर से फायदा हो सकता है, उसमें राजस्थान सरकार और आईटी डिपार्टमेंट ने आगे होकर कहा है कि वो लोग आए और बहुत बड़ा वर्ग है। मैं सबसे पहले मिलाना चाहूंगा आपको केले रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स, उनके नेशनल एसोसिएशन से आप आए, केवल एक इंट्रोडक्शन हो। और ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऐप आए साहब जैसे जोमैटो और ऐसा हो रेडी पटरी वालों के लिए। इन्होंने आधा बनाया, लेकिन सरकार की मान्यता हो जाए तो वो सब रजिस्टर भी हो जाएंगे, उनके कानून का फायदा भी मिल जाएगा, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाएगी और ग्राहकों से भी जुड़ जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं। तो आप अपना नाम बता दो। तो मंच से तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और सीएस उषा शर्मा भी इस दौरान यहां पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको बिरला ऑडिटोरियम से दिखा रहे हैं, जहां पर डीजी फेस्ट का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन देंगे यहाँ, क्योंकि बहुत संख्या में यूथ मौजूद है। बिरला ऑडिटोरियम में टेक्नोलॉजी फॉर ऑल का कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिन ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने तमाम टेक्नोलॉजी को समझा मॉडल के जरिए, क्योंकि मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और इस फेस्टिवल में यूथ का सैलाब उमड़ पड़ा है और जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शिरकत कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आईटी से जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम है, डीजी फेस्ट इस नाम से आप समझ सकते हैं। और इसीलिए काफी संख्या में यूथ यहां पर पहुंचा है। सीएस उषा शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं और मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने समझने की कोशिश करी, मॉडल्स के जरिए टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली और वही जानकारी, वही इंफॉर्मेशन जो है वो यूथ तक भी पहुंचाई गई है, क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम है और आने वाले समय भी यूथ का ही होने वाला है, युवाओं का ही रहने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बार बार कह चुके
हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाला बजट होगा, आने वाला चुनाव होगा, वो यूथ के दम पर ही लड़ा जाएगा। आने वाला बजट यूथ के लिए ही होगा और ऐसे में जब ये कार्यक्रम यूथ से जुड़ा हुआ है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हर कोई सुनना चाहेगा और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक खास संदेश यूथ के नाम यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। सीएस उषा शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमें यहाँ दे रहे थे और उन्हीं के जरिए हमने आप तक की तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक साझा की और आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी, जिनके ऊपर ये पूरा दायित्व इस कार्यक्रम की, जिन्होंने रूपरेखा तय की, फिलहाल वो मंच साझा कर रहे हैं और युवाओं को जानकारी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके कंधे को थपथपाकर शाबाशी देते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में हो सकता है कि अपना संबोधन देंगे, एक खास संदेश युवाओं के नाम यहाँ देंगे क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पर युवा उमड़े हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, इस डीजी फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। 2 दिवसीय डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में इस डिजिटल मेले का आयोजन किया जा रहा है और दूर दूर से लोग इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। महिलाएं भी इस फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए पहुंची हैं और युवाओं में भी लड़कियों की संख्या है क्योंकि युवा जब नाम सामने आता है तो फिर क्या लड़की, फिर क्या लड़के, क्योंकि आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसमें कहते हैं कि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलती हुई नजर आती है। आईटी सेक्टर में भी लड़कियां कमाल कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम कमा रही हैं और ऐसे में काफ़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची है और यूथ का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है और उनसे भी बातचीत करते हुए और जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभाला है क्योंकि 2 दिवसीय ये डीजी फेस्ट है, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, आप इसको समझिए क्योंकि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का ही रहने वाला है। राजीव गांधी भी यही कहते थे और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम की काफ़ी सराहना करते हुए भी नजर आए। तमाम उन्होंने जानकारियां ली, जो मॉडल यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनको उन्होंने समझा और अब वो लोग जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी इस डीजी फेस्ट की, वो मंच साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ ही यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानकारी समझ रहे हैं और उनको शाबाशी देते हुए भी नजर आए, कंधे पर हाथ फेरते हुए उन लोगों के। और बहुत जल्द मुख्यमंत्री भी युवाओं के नाम अपना संदेश देंगे, क्या कुछ कहना होगा मुख्यमंत्री का इस दौरान वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और टेक्नोलॉजी में इस डीजी फेस्ट के जरिए जिन लोगों ने आईटी सेक्टर में अपना नाम कमाया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो युवा भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं को देखकर, उन्हीं के एग्जाम्पल को देख के, उदाहरण को समझकर जो अन्य युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो आईटी सेक्टर में बड़ा नाम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं, वो उनसे सीख लेते हुए नजर आएंगे। शुरू से ही पारदर्शिता जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार यहीं से निकला और वो लड़ाई यहीं बगल के सड़कों पर लड़ी गई, स्टैच्यू सर्कल पे भी धरने लगे थे। तो जनता इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, जो जिन लोगों तक ये नहीं पहुँच पाया उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। कई विभागों की सूचनाएँ नहीं आई है, उन्हें पारदर्शिता से लाने की का काम हुआ और होते रहेगा। आखिरी है, जननी है और जननी इंटरनेट गवर्नेंस कि पूरा ये जो हेट स्पीच आता है इसको कैसे डील करें, लोगों का लूट हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसके साथ या एडीजी अशोक ठाकुर जी के आए कैसे डील। हमारी चर्चा में कुछ इस तरह निकल के आया कि बहुत पेमेंट फ्रॉड हो रहे हैं, किसी ने पेमेंट किया वहाँ पे आया नहीं या ज़्यादा आ गया या फिर चोरी हो गई, ये काफ़ी हो रहा है। पेंशन के विड्रॉल में कई बार पैसा विड्रॉ होता है 2000, लेकिन एक्चुअली निकला है 2200 रुपये। तो एक सुझाव ये आया है कि क्या छोटे से स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं ताकि लोगों को वहाँ पता चले कि कितना पेमेंट विड्रॉल हो रहा है, तो स्पीकर लगाया जाए। दूसरा सुझाव है सर कि शटडाउन के मामले में ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन न हो, बट केवल कुछ चीज़ें तो कम से कम जारी रखा जाए, जैसे ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऐप, एजुकेशन वाले ऐप्स, ये तो चले। अब की बार तो पूरी की पूरी इंटरनेट बंद हो रही है, पर क्या हम कुछ और
उस अभिभूति को मैं कदम व्यक्त नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, युवा जो है कोई बदलाव आ जाता है निजी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे 40 साल की उम्र में। मैं उनके साथ में मंत्री था, लेकिन कोई नहीं पाया। उस वक्त मैंने सपना देखा था, आज जो हमारे अभी कई साथी आए थे ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे, वो सपना उस वक्त शुरू हुआ कंप्यूटर का लोग समझ नहीं पाए थे। 21st सेंचुरी में जाएंगे तैयारी के साथ लोग कहते थे। आज मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछली बार जब सरकार में थे हम लोग, तो 3% बजट मैंने स्वीकृति रखा था कि IT सेक्टर को बढ़ाना गवर्नेंस के अंदर। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो तो आपको जानकारी होगी, जानकारी मिल जाएगी। मैं अभी इस मौके पर बहुत मुबारक मौका है, आप जो तादाद में आप पहुँचे हैं, बैठे रहे हैं, आप में निष्ठा है, लगन है। मैंने बाहर देखा अभी एग्जीबिशन के अंदर रोबोट भी हो, ड्रोन भी हो, सब तरह की एक्टिविटी स्टार्टअप के माध्यम से हो रही है। प्रदेश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, नौजवानों कंधों पर उसका भार है। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगला बजट जो फैसले की होता अलग बात है, नौकरी लगा रहे हैं वो अलग बात है। उदयपुर के अंदर उदयपुर हाउस बना हुआ दिल्ली के अंदर, वहाँ 500 छात्रों के लिए जो जाते हैं वहाँ पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए, 500 नौजवानों के लिए हॉस्टल हमारी सरकार युवाओं के लिए वो कर रहे हम लोग। इंग्लिश स्कूलें शुरू किए हैं, उसका असर अभी लोगों को मालूम नहीं है। गाँव में इतनी संख्या आ रही है स्टूडेंट की लॉटरी खोलनी पड़ रही है। अंग्रेजी का जमाना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, IT, मोबाइल, कंप्यूटर आने के बाद में और आवश्यकता हो जाती है। बचपन में हम भी खिलाफ थे इंग्लिश के अंदर, और आज जमाना बदल गया है। आज स्कूलें खुली गांव में, वहाँ लॉटरी खोलनी पड़ रही, समझ सकते हैं आप लोग। 10 साल के बाद वही बच्चे फ्रेंड इंग्लिश बोलेंगे। बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में जाकर के स्थान बनाएंगे। प्रतिभा जो में है वो बाहर आएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हमारा था, वो आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज 89 विश्वविद्यालय, 89 विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अंदर। पहले जो संस्था प्रतिष्ठित थी एक में नहीं थी। आज राजस्थान में IIT है, IIM है, IIT है, एम्स है, लिफ्ट है, FDDI है, तमाम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में खोल रहे हैं। देश के अंदर पहला राज्य है, तो 33 जिले राजस्थान में हैं, 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। और सबसे खुशी की बात आपके लिए होनी चाहिए, एक स्मार्टफोन की बात अभी निकल रही है आपको। 1,35,00,000 परिवारों को चिरंजीवी योजना हमारी है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा स्वास्थ्य का। उसके अलावा उस बीमे के अलावा अगर मान लीजिए उसका खर्चा हो गया, 4 लाख खर्च हो चुके हैं इलाज करने, परिवार के अंदर 6 लाख ही बचे हैं। और अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, उन्हें 15 लाख लगते हैं। तो आपका 6 लाख बचा रहेगा, 15 लाख में सरकार खर्च करेगी आपका पूरा इलाज करना। IPD OPD से फ्री सरकारी अस्पताल के अंदर। प्राइवेट अस्पताल में लगभग मिल गए 500 भी जुड़ गए हैं, धीरे धीरे सब जुड़ गए हैं। आज सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए, दवाएं फ्री कर दी। पिछली बार ही कर दी थी सरकार ने, इस और आगे बढ़ा दिया। अब तो पूरी तरह IPD OPD फ्री है, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री। आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर भी नहीं। इसके अलावा ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिससे ये बात हमारे
गरीब के पास पहुँच सके, मोहल्ले तक पहुँच सके, एक भी व्यक्ति एक परिवार वंचित नहीं थे। इस स्कीम के अंदर चिरंजीवी योजना का नाम रखा है। इसमें एक्सीडेंट बीमा भी शामिल कर दिया गया है। मतलब इसके माने ये हैं कोई दुर्भाग्य से मर जाए एक्सीडेंट के अंदर या बरसात में पानी की डूब में मर जाए गिर के ऊपर के, उसके लिए 5 लाख का बीमा भी के साथ जुड़ गया है। ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया। अभी बरसात में कई बच्चे मर गए, कई लोग बच्चे मर गए, बच्चे जुड़े, उन सबके परिवार को 5 लाख भी मिल गया। कहने का मतलब ये है बहुत बड़ी योजना है और 1,35,00,000 परिवार है। उन सबके लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। और इसको बनने में टाइम लगा है। पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी चिप जो आती चिप जो सब में काम आती है, आजकल मोबाइल में आती है, कलम आती है, सब में आती है, उसका क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर भी मिस्टर अखिल अरोड़ा और हमारे शिक्षक के उसका समय लगे हुए हैं किस प्रकार कंपनी से बात करके उनकी सप्लाई शुरू कर रहा है। ये मुश्किल काम भी है पर सप्लाई शुरू अगले महीने शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि तमाम परिवारों में एक स्मार्टफोन के साथ में आपको हमें खुशी होगी। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। अंत में कहना चाहूँगा अगला बजट सुनिए ध्यान से। आप सबको मैं कहना चाहूँगा आप इस राह दे सकते हो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वो हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य है। उनके लिए सरकार क्या कर सकती है। अगला बजट मैंने तय किया है। इस बार बजट मैंने किसानों के लिए प्रस्तुत किया था अलग से। अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों को समर्पित होगा। युवाओं के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए वो दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सुझावों को मेरी बजट स्पीच के अंदर डालने का। ये मेरा प्लान है। धन्यवाद। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारजनों को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और उन्होंने अपना संबोधन दिया मन से युवाओं को, युवाओं के नाम। और ऐसे में जमकर नारेबाजी युवाओं की तरफ से की गई क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवा का ही रहने वाला है। आने वाले समय में सरकार जो है जो भी वादे करेगी, जो भी काम करेगी, जो भी बजट आएगा वो युवाओं के नाम ही रहने वाला है। और इसी बात पर जो अन्य योजनाएं युवाओं के नाम चलाई जा रही है या फिर जिस पर अभी वर्क चल रहा है, जिस पर अभी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे में जैसे ही जानकारी युवाओं को लगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बातों के जरिए, अपने संबोधन के जरिए उन तक ये बात पहुंचाई तो जमकर हूटिंग हुई, जमकर नारेबाजी हुई और अशोक गहलोत जिंदाबाद और तमाम इस तरीके की नारेबाजी आज बिरला ऑडिटोरियम से सुनाई दी, वो भी युवाओं की तरफ से। तो डीजी फेस्टिवल में यूथ का सैलाब उमड़ा। हालांकि यूथ से जानकारियां भी ली गई क्योंकि तमाम सुझाव यहां पर लिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि हम बहुत सारे काम युवाओं के लिए कर रहे हैं और आने वाला वक्त भी युवाओं का रहने वाला है और कांग्रेस सरकार राजस्थान में आने वाला बजट युवाओं के नाम पर ही निकालेगी, तमाम तरीके की योजनाएं युवाओं के नाम पर होगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा जो भी सुझाव
आप सरकार को देना चाहते हैं वो आप पहुंचाइए, मेरे तक पहुंचाइए। और जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैंडशेक करने के लिए युवाओं की भीड़ लगी हुई है। हाथ ऊपर करके वो बस एक बार अपने मुख्यमंत्री को यहाँ पर छूना चाहते हैं, क्योंकि वो हाथ मिलाना चाह रहे थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी को निराश नहीं किया, युवाओं से मिले और उसी भीड़ से निकलते हुए, युवाओं की भीड़ से निकलते हुए अब रवानगी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इससे पहले उन्होंने अपना संबोधन दिया और अपने संबोधन के जरिए युवाओं के नाम ये पूरा संबोधन रहा, क्योंकि ये जो टेक्निकल फेस्ट है, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, ये जो नाम रखा गया है, 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, डीजी फेस्ट ये रखा गया है, तो ये युवाओं के ही नाम है। ऐसे में बेहद खास बातें युवाओं को लेकर ये भी कहा कि अब हम आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी बहुत कुछ काम करना है और ये सब कुछ आपके दम पर हुआ है। आने वाला वक्त जो है वो भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। तो उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और अपने संबोधन के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि राजीव गांधी का सपना था कि 21वीं सदी युवाओं के नाम होगी, टेक्नोलॉजी के नाम होगी, और वो मैं साकार होता हुआ देख रहा हूँ। चाहे वो कंप्यूटर क्रांति हो या फिर टेक्निकल सेक्टर में युवाओं के नाम सफलता के झंडे हो, और वही झंडे आप लोगों को गाड़ने हैं और ये आगे तक लेकर चलना है। राजीव गांधी 40 साल की उम्र में पीएम बन गए थे। राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे और अब हम आईटी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तमाम इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम के मंच से कही और बहुत संख्या में युवा आज उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और उन्होंने कहा कि इसका एक सबूत ये भी है कि आज इसी क्रांति की बदौलत, इस कंप्यूटर की बदौलत हम गांवों में भी कंप्यूटर सिखा पा रहे हैं। बच्चों में क्रेज कंप्यूटर सीखने को लेकर है और उतना ही इंग्लिश सीखने को भी है, और इसीलिए हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गांवों में खोलने लग गए हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो गांवों में देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें ये कही। इसके अलावा अन्य सुझाव भी युवाओं की तरफ से इस फेस्ट के जरिए आए।